सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 22 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु ने औरत की तरफ मुड़कर देखा और उसे शब्द कहा, डांडस बांध बेटी, तुझे तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया है। और हम देखते हैं कि वो औरत उसी घड़ी चंगी हो जाती है। तो ढांढस के लिए जो एक बाइबल में ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है थ्रासियो, THERSEO, थ्रासियो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है कि जो हम किसी को जब कोई दुख में होता है हम उसको बोलते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक तो ये नॉर्मल शब्द है, पर यहाँ पर जो यीशु मसीह ने उस औरत को शब्द बोला वो इन मीनिंग से कहीं बढ़कर है। तो यहाँ पर वो एक कहना चाहता है कि मेरी बेटी, तुम किसी बात की चिंता मत करो, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया है और ये दोबारा कभी नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है इस कहानी में औरत जो थी 12 साल से खून बहने की उसको प्रॉब्लम थी और अपनी सारी संपत्ति को भी वो लौटा चुकी थी, बीमारी के ऊपर चंगी नहीं हो रही थी और उसने उम्मीद भी खो दी थी। तो यीशु मसीह उसको एक वो शब्द बोलते हैं थरासियो, ढांढस बात, अब तो बिल्कुल चंगी हो गई और अभी ये दोबारा कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो याद रखो, यीशु मसीह हमारे जीवन के हर एक पल में, हर एक क्षेत्र में हमें यही कहते हैं, मत डरो, साहस बांधो। ये इस तरह से है, मान लो एक छोटा बच्चा है, वो कहता किसी बात से डर जाता है और जब वो अपने पिता का हाथ पकड़ता है उसको पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि हाँ, अभी मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, अभी मुझे कोई डरा नहीं सकेगा। तो ये वो वाले शब्द का रियल मीनिंग ये है और नए नियम में इसका कई बार इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे जीवन में भी यीशु मसीह हमें यही कहते हैं, ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पापों से तुम्हें चंगा कर दिया है, तुम्हें बीमारियों से चंगा कर दिया है। अब जो चीज़ यीशु मसीह ने एक बार कर दी वो दोबारा कभी नहीं होगी, ये चीज़ याद रखो। ओके, तो अपनी चिंताओं को, परेशानियों को यीशु मसीह के हाथ में दे दो, क्योंकि वो आपको हर एक परिस्थिति में कहती हैं, मेरे बच्चों ढांढस बांधो। सबको जय मसीह की।